अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा के पास आकर लेट गया था, साथ ही उसके दिमाग में स्नेहा को लेकर बहुत कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन स्नेहा की हालत सही नहीं थी, बल्कि उसे नींद में वहीं उसके साथ जो भी हुआ और जो कुछ भी हो सकता है उसके सपने आने लगे, जिसे देखकर ध्रुव तुरंत स्नेहा को अपने गले लगा लेता है। स्नेहा इन सब में खुद को ही पूरी तरह गलत समझने लगी थी, साथ ही अपने आप को गंदा समझने लगी थी। इसीलिए ध्रुव अपने एक्शन से स्नेहा को कुछ एहसास कराने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए क्या मायने रखती है। अब आगे, ध्रुव जो स्नेहा को किस करने में खो गया था, थोड़े देर बाद खुद को शांत करते हुए स्नेहा के तरफ देखता है, जिसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था, साथ ही उसकी नजरें नीचे अपने देख रही थी। ध्रुव से तो नजरें मिलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। स्नेहा को इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो कहीं एक गड्ढा खोदे और उसमें जाकर गिर जाए। आखिर उसको हो क्या गया था, वो ध्रुव सर को खुद किस करने में अपना भी साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार उसमें फेल भी हो रही थी। उधर ध्रुव के चेहरे पर स्नेहा के ऐसे क्यूट रिएक्शन को देखकर एक प्यारी सी स्माइल थी। ध्रुव को याद आ रहा था कि कैसे स्नेहा उसके साथ उसके किस में साथ देने की कोशिश करना चाह रही थी, पर उसके किस करने में बार बार उससे गलतियां ही हुई जा रही थी। ध्रुव जब स्नेहा के होठों को किस करता तो स्नेहा उसे पाउट करके किस करने की कोशिश करती, और जब ध्रुव उसके होठों को लिक करता तो स्नेहा वापस अपने ही होठों को लिक कर लेती। साथ ही कुछ देर तो स्नेहा जैसे उसे आता वैसे ध्रुव के किस में अपना जैसे तैसे योगदान दिखाने की कोशिश करती, पर बड़ी ही जल्दी ध्रुव के किस में खुद को रिएक्ट कैसे करना वो ही भूल जाती। उसने तो ध्रुव को ही जैसा वो किस करना चाह रहा था उस पर छोड़ दिया था, वो बस उस मीठे एहसास में एंजॉय करने लगी थी। इसीलिए बीच बीच में ध्रुव को स्नेहा को होश में लाने के लिए उसके होठों पर बाइट करना पड़ रहा था, ताकि वो होश में आए और यूं आराम से नहीं बैठे रहे, बल्कि ध्रुव के किस में उसका साथ दे। ध्रुव ने शायद इस बार अपनी किस में अपने जज्बात भी डाले थे, उसमें स्नेहा के लिए केयर, पोजेशन, अपनापन, हक और अपने दिल का हाल, और यही कारण था कि स्नेहा आज पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी, यहाँ तक कि ध्रुव को किस बैक तक करना बाद में भूल गई थी। ये सभी एहसास तो स्नेहा के दिल में भी थे, और वो कैसे ध्रुव के ये एहसास नहीं पहचान पाती। कई लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई अपने एक्शन का, लेकिन अगर वो सामने वाले को अपना एहसास बताने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी उनका सामने वाले के लिए प्यार ही होता है। ध्रुव स्नेहा के तरफ देखकर अपना सिर हल्का सा हिला देता है। उसकी चुहिया सच में बहुत इनोसेंट थी, लेकिन अब वो उसकी चुहिया थी, इसीलिए उसकी सेफ्टी का भी काम उसका ही था। अब वो किसी और स्नेहा के साथ कभी गलत नहीं करने देगा। ध्रुव स्नेहा का चेहरा अपने हाथ से थोड़ा ऊपर करता है और स्नेहा से बड़े प्यार से कहता है, कैन वी किस फॉरएवर। ये सुनकर स्नेहा की बंद आंखें तुरंत खुल जाती है और उसके मुंह से हैरानी में हाँ निकल जाता है, जिसे सुनकर ध्रुव स्नेहा के लाल ग्लॉसी चेरी लिप्स को देखता है। तभी स्नेहा हड़बड़ाहट में बोलने लगती है, मेरा मतलब है क्या, आप क्या कह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ध्रुव स्नेहा के चेहरे पर हड़बड़ी से बनने वाले एक्सप्रेशंस देख रहा था। वो जानता था स्नेहा के मुंह से निकला हाँ उसकी कोई हाँ नहीं बल्कि हैरानी में निकला शब्द था। तभी ध्रुव स्नेहा से कहता है, लुक यू आर स्टिल एमेचर, तुम्हें किस करना भी नहीं आता तो मुझे तो सिखाना पड़ेगा ना, वरना आगे क्या होगा तुम्हारा, क्या तुम बस किस करवाने ही दोगी, खुद कभी नहीं करोगी। तभी स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर झट से बोल पड़ती है, नहीं मैं भी करूंगी, और इतना कहकर उसे याद आता है कि उसने क्या कह दिया। स्नेहा तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। वहीं ध्रुव को स्नेहा की ये हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो अब तक स्नेहा को कभी बातों में हरा नहीं पाया था, लेकिन यहाँ स्नेहा उसकी बातों में मक्खन के तरह पिघल रही थी। ध्रुव स्नेहा को फिर से तंग करते हुए कहता है, डोंट वरी, आई विल मेक यू मास्टर इन किसिंग मी। स्नेहा का ये सुनकर तो दिल बाहर आने के लिए उछल रहा था। इतनी तेजी से तो वो उस वक्त उछल रहा था जब वो ध्रुव की बाहों में इंजॉय करने में लगी हुई थी। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए कहता, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें किसी और चीज़ में ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम उसमें भी अच्छा कर सको, लेकिन इसमें तुम्हारी बॉडी को थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। आई होप तुम्हारी छोटी सी बॉडी झेल ले, पर ट्रस्ट मी बाद में तुम्हें बाद में बहुत मज़ा आएगा। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको ताकि तुम्हारा वही पुराना कॉन्फिडेंस वापस आ सके। ध्रुव ने स्नेहा की हालत देखी थी और उसके कहे शब्द अभी भी उसके जेहन में थे कि कैसे वो खुद को ही बुरा कह रही थी, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अब ये डर बैठ जाता कि कोई उसके साथ फिर से जबरदस्ती कर सकता है। इसीलिए ध्रुव ने स्नेहा को खुद ही थोड़ा सा ट्रेन करने के बारे में सोचा था, ताकि कल को स्नेहा अगर गलती से ऐसे किसी एनकाउंटर में पड़े तो उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ रहे, ताकि वो अपना दिमाग भी चला पाए। वरना वही होता है जैसे आज स्नेहा के साथ हुआ, एक फिजिकली वीक बॉडी अपने आप का जल्द बचाव नहीं कर पाती है। अगर स्नेहा को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस आता तो उसे आज इतना बड़ा सदमे जैसा नहीं लगता, बल्कि वो अपनी डिफेंस की कमी के बारे में आगे सोच रही होती, ना कि खुद को आज इन सब के लिए जिम्मेदार मान रही होती।
जहां एक तरफ ध्रुव स्नेहा के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था, वहीं स्नेहा ध्रुव की कई बातों को हैरानी से सुनती है और तभी उसका ध्यान ध्रुव की नज़रों पर होता है जो उसे ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी इंटेंसिटी के साथ देख रही थीं। ध्रुव की ऐसे नज़र से स्नेहा तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगाकर गुस्से से कहने लगती है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं सीखना है। ध्रुव स्नेहा का अचानक ऐसा रिएक्शन देखकर खुद हैरान हो जाता है और उसके पतले हाथों को उसकी बॉडी पर कवर करते हुए देखकर उसे समझ आता है कि उसकी चुहिया आखिरकार क्या सोच रही थीं। ध्रुव स्नेहा के दोनों गालों को खींचते हुए कहता है, चुहिया, तुम्हारे दिमाग में ये क्या फालतू चीज़ चल रही हैं, मैं तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने की बात कर रहा था। ये सुनकर स्नेहा ध्रुव को हैरानी से अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देखती हुए कहती हैं, व्हाट, सेल्फ डिफेंस? फिर थोड़ा उदास होकर कहती हैं, पर मुझे कराते आता है लेकिन आज मेरा वो कहीं काम नहीं आया। तभी ध्रुव का मन होता है कि वो अपना माथा पीट ले, आखिर स्नेहा अभी भी कैसे बोल सकती है कि उसको कराते आता है जबकि उसको कराते का ABC भी नहीं पता। ध्रुव पर अपना कराते में उसने अपनी लात चलाई थी, वो भी उसके जूते पर, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको काटना आता है जो कहीं से भी कराते में नहीं आता। लेकिन तभी स्नेहा उस समय के कुछ सीन को याद करते हुए घबरा कर ध्रुव से पूछती है, सर, मेरा शेरू, उसे बहुत चोट लगी होगी। वो कहा है, उसे मेरी वजह से चोट लगी थी, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तभी ध्रुव स्नेहा को शांत कराते हुए कहता है, वो कुत्ते का पिल्ला, उसका नाम शेरू है। जिस पर स्नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है और ये जानकर कि अब शेरू का राज ध्रुव के सामने आ चुका है, स्नेहा अपना सिर नीचे झुकाकर और अपने दोनों कान पकड़कर ध्रुव से कहती है, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, शेरू को अपने पास रखने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, और अगर आपको शेरू को हॉस्टल में छुपाने की सजा ही देनी है तो सिर्फ मुझे दीजिए और किसी को नहीं। पर प्लीज़ मुझे अभी मेरे शेरू को दे दीजिए, उसे हॉस्पिटल ले जाना है मुझे, उसे चोट लगी थी। स्नेहा के ये कहते ही उसके गालों पर टप टप करते हुए कुछ बूंद आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर ध्रुव स्नेहा के गिरते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ लेता है और स्नेहा का चेहरा उठाकर उससे कहता है, SSH डोंट क्राई, शेरू बिल्कुल ठीक है, अब उसे थोड़ा स्टमक माइनर इंजरी हुई थी पर उसका ठीक समय पर इलाज हो चुका है और कल ही उसको मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा। ध्रुव स्नेहा के आंखों पर किस करते हुए बोलता है, डोंट श्रेड दीज एनिमोर। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हें एक पपी को रखना है तो उसे छुपाने की ज़रूरत ही नहीं होती, ना ही उसे घर ले जाने की ज़रूरत होती, बल्कि वो तुम्हारे साथ यही रह सकता था। स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है, फिर उससे पूछती है, क्या, पर आपके डर के वजह से ही तो मुझे शेरू को ऐसे छुपाना पड़ा था, आपने ही तो वो बेकार सा रूल रख दिया था कि कोई भी किसी भी तरह के का पेट नहीं रख सकता है, बल्कि आपने ही फर्स्ट कॉलेज के इंटरैक्शन वाले सेमिनार में कहा था, साथ ही हॉस्टल में कोई भी पेट ना रखने की वार्निंग दी थी। ध्रुव स्नेहा की बात पर बीच में ही कहता है, मैंने कब कहा कि हॉस्टल में पेट अलाउ है, वो अभी भी नहीं है। ये सुनकर स्नेहा और ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसे देखकर ध्रुव कहता है, तुम्हारा पेट तुम्हारे हॉस्टल में नहीं रह सकता था पर वो मेरे घर पर तो रह ही सकता था, और तुम्हारा रूम है ही कितना दूर मेरे घर से, अगर तुम पार्थ के बजाय मुझसे अपने पेट के बारे में बताती तो मैं उसी समय तुम्हारी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता और तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ ही रहता, बल्कि उसकी अच्छे से केयर भी हो जाती। मेरे घर पर सर्वेंट्स है जो उसका अच्छे से ध्यान भी रखते जब तुम अपने कॉलेज में होती, और उसके बाद तुम बचे हुए दिन उस पेट के साथ रह सकती थी। और तुम, क्या हम दोस्त नहीं थे? अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हुए मुझे बता देती तो आज मामला कुछ और होता, आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाए? ध्रुव की अब की आवाज़ में हल्की नाराज़गी थी, क्योंकि स्नेहा ने ये बातें अपने सभी दोस्तों को बता दी थी पर उसे कुछ नहीं बताया था, जबकि ध्रुव ने तो स्नेहा को अपना दोस्त, वो भी जब से ज़्यादा ज़रूरी वाला भी मान लिया था। ध्रुव की बातें सुनकर स्नेहा के आंखों में चमक आने लगी थी, लेकिन फिर स्नेहा झट से बोल पड़ती है, अरे हाँ, आपको मैं बता सकती थी, आखिर हम भी दोस्त थे, लेकिन मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वहीं मैं सोचूं कि आप इतने ज़्यादा भी खड़ूस नहीं है जितना सब बोलते हैं, बल्कि आपका लेवल कभी कभी कम भी हो जाया करता है। स्नेहा ने बोल तो दिया था, लेकिन ध्रुव के चेहरे को देखकर उसे याद आता है कि उसने ध्रुव के मुंह पर ही उसे खड़ूस बोल दिया था, जो कि उसके पीठ पीछे वो और पार्थ बोला करते थे। स्नेहा तुरंत अपना थूक निकलते हुए ध्रुव से कहती है, वो मेरा मतलब वो नहीं था, आप तो बहुत क्यूट बॉय हो, लाइक अ टेडी बेयर। ध्रुव, जो स्नेहा को खुद को खड़ूस बोलने पर घूर रहा था, अचानक खुद को किसी टेडी बेयर से कंपेयर करने पर तो उसे स्नेहा पर और भी गुस्सा आता है। आखिर ये क्यूटेस्ट चुहिया उसे कैसे क्यूट बोल सकती थी? स्नेहा नहीं जानती थी कि मैनली सेंटर ध्रुव को बिल्कुल क्यूट बुलवाना नहीं पसंद था, आखिर वो उसकी पर्सनालिटी के साथ कैसे जा सकता था? अगर ये कोई और सुन लेता तो उसे भी एक धक्का लगता। ध्रुव सिंघानिया, द टेरिफिक बिजनेसमैन, इज अ क्यूट बॉय लाइक टेडी बेयर।
उसके दुश्मन तो यही सुनकर अपनी दुश्मनी छोड़ देते। क्या लगता है दोस्तों, क्या इनकी क्यूट सी स्टोरी में किसका होगा अपर हैंड? आखिर कैसे करेगा ध्रुव स्नेहा की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग? क्या होगा जब आयशा को ध्रुव और स्नेहा की करीबी के बारे में पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की क्यूट सी लव स्टोरी। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा जब मिले हम तुम। फ्रेंड्स, मेरी दूसरी कहानी भी इस लव स्टोरी है, लेकिन उसकी कहानी में कैश ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिसे जानने के लिए आपको पढ़ना होगा। फॉलिंग इन लव https skeptical smiley face pocketnovel.1link.me/zo/qql66mm5। दोस्तों, स्टोरी पढ़िए और अपना रिस्पांस जरूर दे। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा के किस में अपने जज्बात डालने लगा था, वहीं स्नेहा उसके साथ देने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही कर दे रही थी। पर आज ध्रुव के किस में उसे उसकी कई फीलिंग महसूस हो गई थी। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा को अब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के बारे में बता देता है, जो कि अंत में स्नेहा को मानना ही पड़ता है। ध्रुव स्नेहा से थोड़ा नाराज होकर यह भी बता देता है कि उसके दोस्त होने के नाते वो उसको शेरू के बारे में बता सकती थी ताकि वो उसकी पहले ही मदद कर देता। अब आगे ध्रुव ने स्नेहा को अपनी दोस्ती के बारे में जब याद दिलाया, तब जाकर जल्दबाजी में स्नेहा के मुंह से निकल ही जाता है कि वो ये बात कैसे भूल सकती है कि ध्रुव सर तो थोड़े ही खड़ूस है, पर कभी कभी अच्छे भी बन जाते हैं। लेकिन स्नेहा के अपने को खड़ूस कहने पर ध्रुव गुस्से से स्नेहा को घूरता है, जिस पर स्नेहा अपने दांत दिखाते हुए कहती है कि आप तो एक क्यूट से टेडी बेयर टाइप हो। ध्रुव का अपना माथा पीटने का मन होता है। आखिर ये छोटी से चुहिया जो खुद एक गुड़िया के तरह है, आखिर उसको टेडी बेयर कैसे बोल सकती है? क्या उसे उसका शरीर इतना सॉफ्ट लगता है जिसे पकड़कर वो हमेशा सोया करती थी? आदित्य स्नेहा के गालों को थोड़ा खींचते हुए कहता है, अब कभी दोबारा मुझे क्यूट बॉय मत कहना। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है और मेरा कोई शौक नहीं है इस डिपार्टमेंट से तुम्हारे डिपार्टमेंट में आने का। ध्रुव ने स्नेहा के गालों को थोड़ा तेज से ही खींचा था, जिसे एक हल्के दर्द के साथ स्नेहा अपना गाल छुड़ाने की कोशिश करती है। और जब ध्रुव अपने हाथ हटाते हुए स्नेहा की तरफ देखता है तो वो ध्रुव को अपने खा जाने वाली नजरों से घूर रही थीं। स्नेहा को समझ में नहीं आता था कि हर कोई उसके गालों के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक करुण भाई जो जब भी उससे मिलते हैं उसके गालों को जरूर खींचते हैं, और अब ये शौक ध्रुव सर ने भी पकड़ लिया है। स्नेहा अपने गालों को सहलाते हुए ध्रुव से कहती है, ये मेरे गाल है, कोई रबर बैंड नहीं जिन्हें जब मर्जी आया खींच लिया। मुझसे गलती हो गई, आपको क्यूट बोल दिया। आप क्यूट तो बिल्कुल नहीं हो, बल्कि मॉन्स्टर हो जिसका काम मुझे तंग करना है। ध्रुव की एक भौहें उठ जाती है। ये लड़की कभी अपने बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचती। अब अगर वो उसे याद दिला रही हो कि वो उसे कैसे कैसे तंग किया करता था, तो वो अपने आप को मॉन्स्टर बनने से कैसे रोक पाएगा? लेकिन अब ध्रुव स्नेहा के छोटे से दिमाग को आराम देने के बारे में सोचता है, वरना स्नेहा कुछ ना कुछ करके उसको ही परेशान करती रहेगी। ध्रुव स्नेहा को कुछ बोलता है कि अचानक ध्रुव से घबराई हुई आवाज में कहती हैं, सर शेरू के पास क्या आपको एक और इंसान दिखा था? उस अनजाने इंसान ने मेरी वजह से इतना कुछ सहा था। स्नेहा जल्दी जल्दी ध्रुव को बता देती है कि कैसे एक इंसान ने उसको बचाने के लिए इतनी मार खाई थी, और मार कहते खाते वो बेहोश भी हो गया था। तभी ध्रुव स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी स्नेहा, सब ठीक है। उस आदमी को मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ उस लड़के को बचाने और उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए बोल दिया, वरना अगर वो उसे उन 11 लड़कों के साथ ही भेज दिया होता तो इस वक्त उसके साथ सही नहीं हो रहा होता। ध्रुव जानता था कि अब वो गुंडे कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका इलाज कराने का मतलब ये नहीं था कि उनको प्रॉपर केयर दी जाएगी, बल्कि वो तो सभी ध्रुव के पनिशमेंट बेस में एक नॉर्मल ओपन डॉक्टर जो बिना एनेस्थीसिया दिए कोई भी शरीर के भाग पर ऑपरेट करता था। और वहीं ध्रुव ने उन 11 लोगों को भेज दिया था ताकि कुछ तुरंत के घाव भरने से पहले ही उन्हें एक और मौत जैसे का अनुभव हो सके। ध्रुव ने जो कहा था वो हर हाल में करने वाला था, जैसे स्नेहा के आंखों से निकले हर एक आंसुओं की कीमत उन्हें अपने शरीर के अंगों से चुकानी होगी। तभी ध्रुव स्नेहा से कहता है, चलो अब तुम्हें सोना चाहिए, कल सुबह हमने निकलना भी है। जितना जल्दी अच्छी नींद लोगी उतने ही जल्दी मैं तुम्हारे लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास का मॉड्यूल बनाऊंगा। इस बार स्नेहा सेल्फ डिफेंस का नाम सुनकर अपने अंदर ही कहती हैं, मैं ज़रूर सीखूंगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने से छोटे कमज़ोर की भी मदद करनी है। अगर मैंने कराटे क्लास जो पापा हमेशा कहा करते थे कि सीख लो आगे काम आएगा,
अगर बचपन में ही सीख ली होती तो आज शेरू और वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी। स्नेहा यही सोचते सोचते अपने बिस्तर पर लेट जाती है, पर उसे नहीं पता था कि ध्रुव भी उसी के साथ उस रूम बल्कि उसी के साथ उसके बिस्तर में लेटेगा। ध्रुव को अपने बगल में लेटते देख स्नेहा तुरंत उठ जाती है और ध्रुव से सवालिया नज़रों से पूछती है, आप यहाँ मेरे बेड पर क्यों सोने आए हो? क्या इस होटल में यही रूम है? स्नेहा अपनी एक भौहें बिल्कुल ध्रुव की नकल के तरह उठाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, सर मुझे लगता है हमको सोने जाना चाहिए, पर आप यहाँ मेरे बेड पर क्यों लेट रहे हो? ध्रुव तो स्नेहा की इस क्यूट सी हरकत को देखने में ही इतना खो गया था कि उसका ध्यान स्नेहा की बातों पर गया हिज नहीं, क्योंकि स्नेहा अपनी एक भौं अपने आप नहीं उठा पा रही थी, इसीलिए उसको अपने हाथ की एक छोटी उंगली की सहायता लेनी पड़ जाए। और इसी को देखकर ध्रुव अपने मन में कहता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा क्यूट है और इसकी इन अदाओं पर तो बड़े से बड़े योगी पिघल जाए। मैं तो बस ध्रुव ही हूँ जिसे अभी अभी अपने दिल में कुछ एहसास हुआ है कि ये लड़की में उसकी जान बसती है। स्नेहा जब देखती है कि ध्रुव पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उसके हल्के डराने वाले अंदाज से ध्रुव के चेहरे पर कुछ भाव नहीं थे, तब स्नेहा ध्रुव के चेहरे को उसी तरीके से खींचने की कोशिश करती है जैसे सभी उसके साथ करते हैं। पर ध्रुव यहाँ अपने सडन सर्वाइवल डिफेंस के लिए एक्टिव था और वो स्नेहा के दोनों हाथों को पकड़कर उससे ही पूछता है, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या अब मुझे तुम्हें सोने में मदद करनी होगी? तभी स्नेहा चिढ़ते हुए कहती है, आउच, मेरा हाथ छोड़िए, आप यहाँ से जाएंगे तभी तो मैं शांति से सो सकूंगी। क्या आपको नहीं पता कि एक लड़का लड़की साथ नहीं सो सकते? मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? अगर किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा? अब जाकर ध्रुव को समझ आया कि उसकी चुहिया के छोटे से दिमाग में ये सब चल रहा था और क्या कह रही है चुहिया एक साथ लड़का लड़की नहीं सो सकते। ध्रुव याद करता है तो वो और स्नेहा तो कई बार एक साथ एक ही बिस्तर पर सो चुके हैं। जब उसे साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसको क्यों हो रही हैं? और बाहर के लोग कब से ध्रुव सिंघानिया के पर्सनल चीज़ों पर कुछ भी गॉसिप करने लगे हैं? क्या उन्हें उसका डर नहीं है कि जब ध्रुव अपने और स्नेहा के बारे में कुछ भी गलत सुनेगा तो वो क्या करेगा उनके साथ? ध्रुव तुरंत स्नेहा से कहता है, एक लड़का लड़की आराम से सो सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, और वैसे भी मैंने सिर्फ यही एक स्वीट बुक करवाया था। तुम अपने दिमाग को रिलैक्स करो और चुपचाप से यहाँ मेरे साथ सो जाओ। ध्रुव स्नेहा को बता कम बल्कि एक ऑर्डर जरूर दे रहा था, लेकिन स्नेहा ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसे अपनी माँ की सीख याद थी कि एक लड़का लड़की को बिना शादी के ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं समथिंग हो गया तो वो क्या करेगी? और यहाँ तो वो ध्रुव को ही इतना पसंद करने लगी है कि अगर ध्रुव खुद सामने से समथिंग करने लगा तो वो तो उसमें ही बहक जाएगी, जैसे कि अभी की इतनी सॉफ्ट टेंडर किस में स्नेहा एक मीठे एहसास में सब कुछ भूल गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चॉकलेटी दुनिया में उससे भी मीठे एहसास को महसूस कर रही थी। ना बाबा, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नेहा यही सब सोचकर तुरंत ध्रुव से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हम साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते, कहीं हमारे बीच वो। स्नेहा अपने हाथों की दो उंगली दोनों हाथों की को पास लाकर ध्रुव को समझाते हुए बताती है, कहीं समथिंग हो गया। समथिंग ध्रुव के लिए ये एकदम अलग था। उसे ये शब्दों के पीछे के हिडन मीनिंग को समझने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन जब उसने स्नेहा के दोनों हाथों की दो उंगलियों करीब आते और उनसे इशारों में समझते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे स्नेहा ने भी पहली बार देखी थी। ध्रुव के चेहरे पर हमेशा से रूड या फिर पोकर फेस वाले एक्सप्रेशंस होते थे, लेकिन ऐसे मुस्कान वाले एक्सप्रेशंस देखकर तो स्नेहा भी ध्रुव की प्यारी से मुस्कान में कहीं खो गई। पर वहीं ध्रुव अंदर ही अंदर बहुत खुश था, साथ ही उसे अपनी चुहिया पर नाज था। अब उसे पता चला कि उसकी चुहिया ये सब भी जानती है, इसका मतलब जितना मासूम इसका दिल है उतनी ही मासूमियत इसके विचारों में भी है। स्नेहा के ये बात किसी अमीर परिवार की लड़की के लिए बकवास चीज़ होती, लेकिन स्नेहा अपनी मिडिल क्लास वैल्यू को पकड़ कर बैठी थी और उस ध्रुव सिंघानिया को अपने साथ सोने से मना कर रही थी, जिसके साथ सिर्फ एक बार सोने के लिए अमीर से अमीर परिवार की लड़कियां मर मिटने के लिए तैयार हैं। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और स्नेहा के सिर पर झुककर एक प्यारी सी किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कोई समथिंग नहीं करने वाला, इसीलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो और चुपचाप से यहाँ सो जाओ। ऐसा कहते हुए ध्रुव स्नेहा के सिर को अपने हाथों से ही अपने बाजू में फंसाकर उसे अपने बगल में नीचे लेटाने लगा। उधर स्नेहा हैरानी से ध्रुव को देखे जा रही थी। स्नेहा तो फिर से ध्रुव के उसके पापा जैसे सिर पर किस करने वाले अंदाज में खो गई थी, पर फिर अचानक से उसका सिर ही ध्रुव ने अपने करीब कर लिया। स्नेहा फिर अपना मुंह खोलने वाली थी कि ध्रुव उससे कहता है, बिल्कुल चुप, क्या तुम्हें लगता है कि अभी मेरा समथिंग करने का मूड होगा? मैं कल रात से सोया नहीं हूँ और आज भी थोड़ा काम के चलते काफ़ी मेंटली टायर्ड हो चुका हूँ। मैं चाहूँ तब भी मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी, और वैसे भी अभी उस चीज़ में काफ़ी समय है। इतनी छोटी सी हो तुम और इतना गलत दिमाग में भरी हुई हो। समथिंग के लिए बॉडी भी फिट होनी चाहिए, जिसके लिए तुम्हारी पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी।
चलो चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और मेरी बाहों में खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ध्रुव स्नेहा के सिर पर प्यार से थपकियां दे रहा था, जैसे स्नेहा कोई छोटी बच्ची हो और वो ना सोने का नखरे कर रही हो। ध्रुव की बातें और ध्रुव का एक्शन आज दोनों स्नेहा को एक के बाद एक शौक पर शौक दिए जा रहा था, लेकिन ध्रुव की थपकियां का असर था कि स्नेहा ध्रुव की बातों को अपने दिमाग में सोचते सोचते ही सोने लगी। उसकी नज़र ध्रुव के चेहरे पर थी, लेकिन पलकें हल्की हल्की बंद होने लगी थी। अब ध्रुव अच्छे से जानता था कि स्नेहा जो हमेशा जल्दी रात को सो जाया करती थी, वो इस वक्त 11:15 से ज़्यादा लेट तक नहीं जग पाएगी, इसीलिए ध्रुव ने उसे थपकियां देकर ही सुलाने के बारे में सोचा। और उसका सोचना आखिर सच ही साबित हुआ। स्नेहा उसी पोज में ध्रुव को देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, साथ ही उसकी सांसें भी अब धीमी हो गई थी, जिसका मतलब शांत था कि स्नेहा आखिरकार सो गई है। ध्रुव ने स्नेहा का सिर अपने एक बाजू पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो स्नेहा के सिर को हल्का हल्का थपकी दे रहा था, और तभी ध्रुव को अपने सीने में स्नेहा की गर्म सांसें महसूस हुई, जो उसके लिए उसकी भी बहुत शांत मगर प्यारी नींद का कारण बनी। ध्रुव दीवार पर लगी घड़ी में समय देखता है तो अब रात के 12 बज चुके थे, यानी अब नया साल आ चुका था। ध्रुव स्नेहा के प्यारे चेहरे के तरफ झुकते हुए उसके माथे से अपने होंठ को छूते हुए कहता है, हैप्पी न्यू ईयर माय चूहिया। इस साल से तुम खुद में बहुत बदलाव पाओगी। सेल्फ डिफेंस तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर में प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा को अपने बाहों में लेकर ही सुकून की नींद में सो जाता है। स्नेहा के साथ होने से उसे अपनी नींद नहीं आने की चिंता नहीं होती थी, जबकि वो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि कई रात से अच्छे से सो नहीं पा रहा था। स्नेहा की रिकॉर्ड करी हुई आवाज़ उसके फ़ोन से गलती से डिलीट हो चुकी थी और वो चाहकर भी प्रिया को स्नेहा से अलग नहीं करा पा रहा था। क्या लगता है दोस्तों, क्या स्नेहा ध्रुव की इस चुपके से उसके साथ सोने वाली बात को जान पाएगी? आखिर कैसी होने वाली होगी स्नेहा की ध्रुव के द्वारा दी गई सेल्फ डिफेंस की क्लास? क्या नया साल नया प्यार के साथ स्नेहा और ध्रुव को करीब लाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट से ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, मेरी दूसरी कहानी को भी पढ़कर अपनी राय दें। अगर मेरी कहानी आपके ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट ला सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू माई नॉवल लिंक फॉलिंग इन लव https skeptical smiley face pocketnovel.1link.me/zo/3thn8g7p। दोस्तों, मेरी दोस्त की एक कहानी जो फिलहाल मेरी फेवरेट बनी हुई है, इसे भी आप पढ़कर अपनी राय जरूर दें। मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगी। Author Aki Be My Bold Mute Love https skeptical smiley face pocketnovel.1link.me/zo/zhlv614। थैंक यू। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा के दिमाग में सेल्फ डिफेंस वाली बात डाल देता है, जिससे उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़े, साथ ही वो अब किसी भी परिस्थिति में अपना दिमाग लगाने से पहले डरे नहीं। स्नेहा को समझाने के बाद ध्रुव उसको वहीं पर अपने बगल में सोने के लिए बोल देता है, जिस पर स्नेहा हड़बड़ाहट के कारण अपने बहाने बनाने लगती है, पर ध्रुव किसी तरह अपने चालाकी से स्नेहा के जल्दी सोने का फायदा उसके सिर को थपकियां देकर आखिरकार उठा ही लेता है। अब आगे ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में लेकर एक ब्लैंकेट के अंदर दोनों को कवर करके सो जाता है। उसे भी पता नहीं चला कि कब स्नेहा को अपने करीब सहलाते हुए सुलाने से वो भी बड़े आराम से सो जाएगा, जबकि अगर इस वक्त ध्रुव अपने मुलायम से भी बिस्तर पर होता तो उसे इतनी जल्दी नींद आना असंभव था। अगला दिन, नया साल। ध्रुव 12 बजे ही सो गया था, जो उसके हिसाब से काफी जल्दी था, इसीलिए वो सुबह के 5 बजे ही स्नेहा के जागने से पहले जग गया था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोलता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका ये दिन कितना रिफ्रेशिंग है। तभी ध्रुव को अपने गले पर किसी की खुशबू के साथ गर्म सांसें महसूस हुई। ध्रुव बिना देखे ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। ध्रुव हल्का सा अपना सिर अपने दाएं तरफ करता है तो अपने करीब स्नेहा के लिपटे शरीर को पाता है। ये उसकी वही चुहिया थी जो रात में उसे एक लड़का और लड़की साथ नहीं सोना चाहिए वाला ज्ञान दे रही थी, साथ ही कहीं उनके बीच समथिंग ना हो जाए उसे समझा रही थी कि उन दोनों को एक साथ नहीं सोना चाहिए। पर अब ये वही स्नेहा है जो उससे इस तरह लिपटी हुई है जैसे वो उसका कोई उसके हॉस्टल रूम में पड़ा हुआ टेडी हो, जिसे गले लगाकर स्नेहा हमेशा सोया करती थी। स्नेहा की एक टांग ध्रुव के कमर से थोड़ा नीचे लिपटी हुई थी, वहीं उसका एक हाथ ध्रुव के सीने को जकड़े हुआ था और स्नेहा का प्यारा सा छोटा चेहरा ध्रुव के गले के बेहद करीब था। ध्रुव स्नेहा के चेहरे को थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे पर एक नॉटी मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। स्नेहा के होंठ हल्के से खुले, जो जिसकी आदत ध्रुव को बहुत पहले ही सो गई थी, और आज स्नेहा के खुले होंठ ध्रुव के कॉलरबोन को छूने लगती है, जिसका स्नेहा को जरा सा भी इल्म नहीं था। लेकिन ध्रुव अपने करीब इस तरह स्नेहा के होठों को देखकर उससे स्नेहा के होठों पर अपने होंठ रखने का मन हो रहा था।
स्नेहा कैसे ही इतनी ज़्यादा क्यूट थी और सोते हुए तो वो एक स्लीपिंग ब्यूटी के तरह लगती थी जिसे ध्रुव एक लॉन्ग किस के बाद जागना चाहता था, लेकिन अभी ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता था। ध्रुव ने करीब 1 घंटा स्नेहा के खूबसूरत चेहरे को ताड़ने में लगा दिए। उसे ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी जिसमें हर सुबह उसे अपनी बाहों में स्नेहा मिले। ध्रुव अपने मन में कहता है, ये मेरे 24 साल के जीवन में अब तक की बेस्ट गुड मॉर्निंग है, काश ऐसे गुड मॉर्निंग मुझे हर दिन देखने को मिले। ध्रुव कुछ देर और स्नेहा के खूबसूरती को निहारता है, फिर स्नेहा की पकड़ खुद पर से ढीली करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, पर यहाँ जाकर अब ध्रुव को एहसास हुआ कि उससे ज़्यादा ताकत तो उसकी चुहिया में थी। फ्लैशबैक। ध्रुव ने रात में स्नेहा को अपनी बाहों में ही सुला लिया था। इसी के साथ ध्रुव ने अपने हाथ को स्नेहा के सिर के नीचे से नहीं उठाया था, लेकिन आधी रात में जब ध्रुव भी अपनी गहरी नींद में आ गया था और मुझे इस तरह से अपने हाथ पैरों से ऑक्टोपस के तरह उससे चिपक गई थी। अब स्नेहा नींद में मासूम सी चुहिया नहीं बल्कि अपना हक जमाने वाली शेरनी बन चुकी थी। स्नेहा की पकड़ इस बात का सबूत थी कि ध्रुव के शरीर के लिए वो कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव है। स्नेहा इस कदर ध्रुव से चिपक कर सोई थी कि उनके बीच बिल्कुल जगह तक नहीं बची थी। अब स्नेहा को थोड़ी पता था कि जिसे वो अपने रूम का टेडी बेयर समझ कर पकड़ी हुई थी वो टेडी बेयर नहीं बल्कि ध्रुव था, जिससे चिपक कर सोने की एक ये भी वजह थी कि 1 जनवरी की वो भी दिल्ली की ठंड और स्नेहा ने बस अपना हाफ वुलन इन ही पहना हुआ था, इसीलिए रात की हल्की ठंड महसूस होते ही स्नेहा एक ऑक्टोपस के तरह ध्रुव से चिपक गई थी। उधर ध्रुव भी इस ठंड में स्नेहा के शरीर को अपने बाहों में भरकर बहुत चैन की नींद सो गया था। उसके शरीर की गर्मी स्नेहा को बराबर एक वार्मर हीटर का काम करवा रही थी। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव ने शेरा को सुबह ही स्नेहा के साथ अपने घर जाने के लिए प्लान को बता दिया था, इसीलिए अब वक्त था स्नेहा को उसकी सपनों भरी नींद से उठाने का। तभी ध्रुव के एक साइड में रखे मोबाइल से एक कॉल आती है। उस कॉलर इट के तरफ देखते ही वो स्नेहा को अब झकझोरते हुए उठाने लगता है और उसका असर ये होता है कि वो उसे बुरी तरह घूरते हुए ध्रुव को उसे थोड़े देर और सोने के लिए कहना चाहती थी, पर ध्रुव ने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। ध्रुव ने अचानक ही स्नेहा को नींद से उठकर बिस्तर पर बिठा दिया। इस वक्त स्नेहा अपनी आंखें मल रही थीं और ऐसा करते हुए वो बेहद प्यारी लग रही थीं। ध्रुव के पास अब कोई चारा नहीं होता, इसीलिए उस फोन जिसमें अभी भी एक कॉल आ रही थी उसे स्नेहा के आंखों के तरफ लाकर कहता, स्नेहा अपने पापा से बात करो वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे। स्नेहा की कच्ची नींद तुरंत अपने पापा का जिक्र सुनते ही खुद जाती है और अपना फ़ोन के तरफ देखकर वो जल्दी से अपने माँ पापा से बात करना चाह रही थीं, लेकिन इससे पहले स्नेहा अपना फ़ोन उठाती ध्रुव उसे बीच में रोककर ही अपनी कहीं संजय जी को सारी बात बता देता है। ध्रुव जानता था कि स्नेहा अपने घर वालों के नाम से इस वक्त ज़रूर इमोशनल हो जाएगी, इसीलिए इससे पहले वो बिना कुछ सोचे सीधे उनके सामने कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए उसे कल की सभी बात बतानी जरूरी था। और ध्रुव की बात सुनकर स्नेहा को एक बार फिर अपनी गलती याद आने लगती है और अपने पापा से फिर से एक बार बोला झूठ याद आने लगता है। लेकिन अब स्नेहा थोड़े देर खुद को शांत करने के बाद समझ गई थी कि ध्रुव आखिर उससे चाहता क्या था। स्नेहा वही करती भी है, अपने पापा को अपने बिल्कुल ठीक होने साथ ही उन्हें इस बात के झूठ बोलने पर माफ़ी मांग लेती है कि शाम की ट्रेन छूटने वाली बात उसने अपने पापा माँ को क्यों नहीं बताया। वहीं संजय जी भी अपनी बेटी को प्यार से समझते हुए कहते हैं कि बेटा कभी भी झूठ बोलकर अपने साथ नाइंसाफी मत करना, क्या पता अगर ध्रुव तुम्हें स्टेशन से नहीं उठाता तो तुम वहीं वेटिंग रूम में सोती ही रह जाती। स्नेहा अपने अंदर ही अंदर इस बात के लिए ध्रुव को दिल से थैंक्स करना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव ने उसकी ही मदद करी थी, क्योंकि अगर वो स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ बता देता तो उसके माँ पापा भी उसके लिए बहुत परेशान हो जाते और आगे भी उनको स्नेहा के लिए डर लगा ही रहता। अपने घर पर अपना हालचाल बताने और नए साल की पहली विश के साथ स्नेहा अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, नए साल के पहले वाले दिन में मेरी बात आपसे हुई, इसका मतलब अब हर दिन मेरी बात आपसे ऐसी ही हुआ करेगी। जो नए साल के पहले दिन होता है वो पूरे साल होता रहता है। इन्हीं बातों के बीच स्नेहा को याद आता है कि वो तो इस नए साल ध्रुव सर के साथ थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल उसको ध्रुव सर का साथ मिलेगा। अपने बनाए लॉजिक को सोचकर स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। वहीं ध्रुव पहले तो स्नेहा के कहे बातों को अपने इंटेलिजेंस के चलते फर्जी बताने में लगा हुआ था, लेकिन आखिरी के कहे शब्दों पर वो खुद भी विश्वास करना चाह रहा था। कुछ ऐसा ही तो उसने भी अपनी नींद खुलने के बाद कहा था। तभी ध्रुव के कानों में स्नेहा की प्यारी से आवाज़ सुनाई पड़ती है, हैप्पी न्यू ईयर सर। स्नेहा इतना कहकर ध्रुव को एक मोह बांधने वाली मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, जिसकी विश को सुनकर ध्रुव स्नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है इस साल तुम काफ़ी कुछ सीख जाओगी और अगर नहीं सीख पाई तो मैं हूं ना तुम्हारा आज से टीचर। ध्रुव को तभी कुछ अधूरा अधूरा सा लगा, जो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए स्नेहा के तरफ थोड़ा झुककर उसके सॉफ्ट से लिप्स पर एक हल्की किस के बाद ध्रुव स्नेहा से कहता है, हैप्पी न्यू ईयर। अब एक स्माइल ध्रुव के चेहरे पर भी थी, पर कुछ ही देर की, लेकिन वहीं स्नेहा की मुस्कुराहट अब शर्म में बदल गई थी।
इस अचानक से किस की तो उसने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने मन में यही सोच रही थी कि शिवजी ने उसे और ध्रुव सर को नई साल के पहले दिन एक साथ मिलाया है, तो मतलब पूरे साल उसे ध्रुव सर का साथ मिलेगा। लेकिन किस एज अ रिवॉर्ड, यस, उसने नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ उधर ध्रुव के घर पर रात्रि में थोड़ा अलग ही हाल था। प्रिया ने अपने अकेले सोने वाले डर के बारे में जब पार्थ को बताया था तो सबसे पहले तो वो भौचक्का रह गया, लेकिन बाद में उसे अपनी हैरी पॉटर को चिढ़ाने के लिए नया बहाना मिल गया था। उसे ये बात प्रिया की नहीं पता थी कि प्रिया हमेशा एक धीमी सी रूम में लाइट जलाकर सोती थी। पार्थ प्रिया को छेड़ते हुए कहता है, हैरी पॉटर, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। इसके बाद पार्थ प्रिया का हाथ पकड़ते हुए ऊपर के कमरे से थोड़ा सा दूर बने गेस्ट रूम में लेकर आ जाता है। इसी कमरे में प्रिया को सोना था, लेकिन अभी भी उसके दिल में अकेले सोने पर हल्का सा डर लगा, लेकिन खुद पर थोड़े कॉन्फिडेंस डालकर प्रिया अपने आप से कहती है कि वो ऐसा कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना करेगी कि इस कमरे से लाइट को बंद ही नहीं करेगी। लेकिन पार्थ इसके विपरीत था। वो प्रिया को उस रूम में लाने के साथ ही उसके दिमाग में थोड़ा डर लाना चाहता था। पार्थ को घर के सभी सर्वेंट्स ना समझने में भी उसके एक्शन को समझना चाह रहे थे, लेकिन तब तक पार्थ जल्दी से प्रिया को उस कमरे से अटैच बालकनी में लेकर जाता है और वहां का नज़ारा देखने के बाद पार्थ प्रिया से कहता है, ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। हैरी पॉटर, यहाँ रात में अचानक से डरना मत। ये घर काफ़ी पुराना है और जिससे भाई ने खरीदा था उसके किसी एक सदस्य ने इस कमरे में कुछ ऐसा खा लिया था जिसके बाद वो दोबारा नहीं जाग पाया। मैं बस इसीलिए बता देता हूँ कि अगर कहीं रात में डर लगे तो इस कमरे में आने वाली आवाज़ के पीछे के शख्स को तुम पहचान सको। तुम्हें सच बताना मेरा फर्ज है, वरन कल को तुम ही बोलेगी कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर पार्थ एक तिरछी नज़र प्रिया के ऊपर डालता है, जिसका चेहरा पार्थ की कहीं बातें सुनकर सफ़ेद पड़ गया था। साफ तौर से प्रिया के चेहरे पर 12 बजे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। पार्थ अपना काम करके जैसे ही अपने रूम में सोने जाने के लिए पलटा, प्रिया तुरंत पार्थ से कहती है कि उसे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और वो अनजाने कमरे में बस सो नहीं पाती, ना कि उसे डर लगता है। जबकि पार्थ स्नेहा के उड़े हुए रंग देखकर उसकी हालत पर मंद मंद ही मुस्कुराने लगा था। तभी प्रिया पार्थ का हाथ पकड़ते हुए उसे उसी जगह खींच लेती है और बिना कुछ सोचे प्रिया पार्थ से कहती है, पार्थ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ कुछ देर रुक सकते हो? वैसे भी कुछ देर में नया साल आने वाला है और अब हम दोनों ही सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। पार्थ प्रिया की बात पर झट से मान जाता है। आखिर वो भी तो यही चाह रहा था कि वो भी अकेले नहीं सोए। क्या लगता दोस्तों, क्या स्नेहा और ध्रुव की तरह पार्थ और प्रिया कभी ये नया साल नया प्यार लेकर आएगा? क्या होगा कर्ण का हाल जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी सी कटी पिए ने अपने भाई से इन कुछ दिन काफ़ी बातें छुपाई है? आखिर कहाँ बनेगा शेरू का ठिकाना? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो अपने राइटर्स को अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कहानी पर अपने कमेंट भी किया करें ताकि हम राइटर्स भी मोटिवेटेड हो सके। Important updates, dear friends, there is an update regarding my novel Falling in Love. दोस्तों, नॉवेल के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उसे उस माध्यम में नहीं चुना गया जिसमें हम राइटर्स को अपनी कहानी से फ़ायदा मिलता है, इसीलिए मैंने उस कहानी को बीच में ही बंद कर दिया है। अगर आगे कभी उसमें कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। इसके साथ ही मैं उन सभी रीडर्स का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरी दोनों कहानियों को अपना प्यार और सपोर्ट दिया। ऐसे ही आगे भी अपना सपोर्ट मेरी कहानी पर देते रहना। थैंक यू। अब तक हमने देखा कि ध्रुव प्यार से स्नेहा को अपनी बाहों में सुला देता है, साथ ही उसे अपने ज़िंदगी का ये साल की सबसे खूबसूरत सुबह की तस्वीर लगी जिसमें उसके बाहों में बेफिक्र से स्नेहा उसे गले लगाकर सो रही थीं। ये ऐसे फीलिंग थी ध्रुव की जिसे वो हमेशा हर दिन महसूस करना चाहता था, जहाँ पर उसे हर सुबह स्नेहा के प्यारे से चेहरे को देखने का मौका मिले। वही इसके विपरीत पार्थ और प्रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वहाँ तो पार्थ को जब पता चला था कि प्रिया को अकेले सोने में डर लगता है तो वो खुद प्रिया को डराने के लिए तरकीब सोचने लगता है। अब आगे पार्थ अपने घर, जो वाकई में काफ़ी साल पुराना लग रहा था, उस पर कुछ डरावनी बातें बताकर प्रिया का रिएक्शन देखना चाहता था। उसके लिए ये एकदम अजीब था कि प्रिया जो यहाँ अपने घर से इतनी दूर रहे है उसे अकेले सोने में डर लगता है। पार्थ के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कभी बाई चांस स्नेहा प्रिया के साथ नहीं हुई तो क्या हैरी पॉटर अकेले होने के वजह से सोएगी भी नहीं।
इसीलिए उसने प्रिया जिस गेस्ट रूम में रुकने वाली थी उसे किसी पुराने इंसान के मौत से जोड़ दिया, और इतना कहकर वह अपने कदम कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ाए ही थे कि प्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने से रोक लेती है। वहीं बिना कुछ सोचे पार्थ से कहती है, पार्थ क्या तुम मेरे साथ कुछ देर रुक सकते हो, वैसे भी नया साल आने वाला है। ये सुनकर तो पार्थ के कान खड़े हो जाते हैं, आखिर वो भी तो यही सुनना चाहता था। पार्थ झट से प्रिया की बात मान जाता है और दोनों काफ़ी देर उसी कमरे में अपने बचपन के किस्से एक दूसरे को सुनाते सुनाते काफ़ी देर का समय काट लेते हैं। वही पार्थ जिसे प्रिया के अकेले सोने वाली बात अभी तक फनी ही लग रही थी, अचानक प्रिया से पूछ ही लेता है कि वो इतनी बड़ी होकर कैसे डर सकती है। उसके हिसाब से हैरी पॉटर तो रात में ही एक्टिव रहने चाहिए थी, लेकिन ये वाली हैरी थोड़ी डरपोक निकली। लेकिन इसके बाद प्रिया ने जो पार्थ को कहा उसको सुनकर पार्थ आगे प्रिया से कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि प्रिया उसे थोड़ा उदास होकर बता रही थी, एक डर है जो चाह कर भी नहीं जाता, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं। मुझे बचपन से ही अंधेरे से और अकेले होने से डर लगता है, और अगर कोई रात में मेरे साथ नहीं सोता तो मैं पूरी रात लाइट जलाए ही रखती हूँ, फिर चाहे पूरी रात ही क्यों ना हो जाए मुझे नींद नहीं आती, पर दिन में उसकी कमी पूरी कर लेती हूँ। पार्थ पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा डर की वजह है जो तुम्हारे बड़े होने के बाद भी गया नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग पर घर कर गया है, जिस पर प्रिया कुछ सोचते हुए कहीं खो जाती है। और जब पार्थ उसे दोबारा उसके डर का कारण पूछता है तो प्रिया हड़बड़ाहट में उसे बेचैनी से देखने लगती है। प्रिया के चेहरे पर डर के भाव और उसका सफ़ेद पड़ चुका चेहरा देखकर पार्थ अब शांत हो जाता है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि जरूर प्रिया के साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो सच में आज भी अंधेरे में अकेले होने से डरती हैं। तभी पार्थ को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने ही प्रैंक के चक्कर में प्रिया को खुद ही थोड़ा डरा दिया, जिसे याद करके उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि पहले वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन अब प्रिया के बातों के साथ ही उसकी आंखों में डर देखकर उसे अपने प्रैंक वाले आइडिया पर ही गुस्सा आता है। इस समय घड़ी में 12 बजने वाले थे, लेकिन ये पहली बार था कि कुंभकर्ण वाला पार्थ आज उल्लू की तरह प्रिया के साथ जग रहा था। तभी एक क्लॉक टिक के साथ पार्थ प्रिया को अचानक गले लगाकर कहता है, हैप्पी न्यू ईयर, अब से हम एक साथ रहेंगे, यस। पार्थ के अचानक गले लगाने से प्रिया काफ़ी शॉक हो गई थी, क्योंकि पार्थ जो अब तक उससे बातें ही किए जा रहा था उसे इस अचानक किए हग की उम्मीद नहीं थी। पार्थ के हग से प्रिया को अपने शरीर में एक सरसरी सी महसूस होती है। नए साल की ठंड में पार्थ का वार्म हग उसके शर्माने पर मजबूर कर रहा था। प्रिया इस बात से अनजान थी कि पार्थ उसके पास आने के लिए जो उसे डरा डरा कर बहाने बना रहा था, उसके पीछे का कारण ही यही था कि जब उसने प्रिया और स्नेहा की बात सुनी थी कि नए साल पर जो भी आप करते हो या चाहते हो ऐसा पूरे साल हो, तो बस 12 बजने के बाद ऐसा करो, तब वहीं आपके साथ पूरे साल हो जाएगा। उस वक्त पार्थ इनको बेवकूफ़ समझ रहा था, जो ये बच्चों वाली चीज़ें सोचा करती है, लेकिन बाद में मेड ने भी उसे अपनी यही राय बता दी। इसके बाद उसने थोड़ा सा अपना दिमाग से जब इंटरनेट पर खोजा तो काफ़ी लोग यही कहने लगे कि अगर नया साल अच्छा जाता है तो पूरे साल उसी दिन के अनुसार आपके साथ चीज़ें होती है। इसीलिए पार्थ चाहता था कि उसका ये नया साल हैरी पॉटर के साथ बीते। पार्थ जानता था कि प्रिया दोस्तों के नाम पर सबसे ज़्यादा भरोसा स्नेहा पर करती है, और उसके बाद अगर उसकी ज़िंदगी में कोई आना हो तो वो वह इंसान बनना चाहता था। प्रिया को हक करने के बाद जहां प्रिया ब्लश कर रही थी वहीं पार्थ भी अपना ब्लश छुपा नहीं पा रहा था। दोनों कुछ देर इधर उधर ही देखने लगते हैं। इसके बाद प्रिया अपना डर भूलकर पार्थ को उस रूम से जाने के लिए बोल देती है और हड़बड़ी में कहने लगती है कि अब हमें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। पार्थ भी जल्दी से अपना सिर हिलाकर प्रिया को गुड नाइट बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ याद आते हुए पलटकर कहता, अगर सोने में कोई दिक्कत हो तो मेरा रूम बगल वाला है, मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, वैसे भी मैंने बस मजाक किया था। पार्थ प्रिया के दिमाग से उसके द्वारा बताया गया झूठ को सच से हटाना चाहता था, और वहीं प्रिया बस अपना सिर हिला देती है और पार्थ से कहती है, अब अगर बगल में भी कोई होता है तो मुझे नींद आ जाती है, इसीलिए अब मुझे डर नहीं लग रहा। इसके बाद दोनों अगल बगल रूम में सोने चले जाते हैं, पर मजाल है दोनों को आज नींद आती। उस हग में शायद कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी दोस्ती पर डाउट करने के लिए मजबूर कर रहा था। इससे पहले पार्थ स्नेहा को हग बहुत किया करता था, लेकिन वो हग और प्रिया से हग में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक तरफ उसे प्रोटेक्ट करने वाली भावना महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों उसी इंसिडेंट को बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड साथ अपने कॉलेज के पहले दिन लेकर अब तक की साथ को सोचते सोचते सुबह तक का समय बीता देते हैं। वहीं जब सुबह होने वाली थी तब जाकर उनका दिमाग अब शांत हो गया था और उनकी मेमोरीज को अपने ही किसी एक कोने में लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह नया साल वाला दिन ध्रुव स्नेहा को एक किस के साथ उठा देता है और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए बोली देता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द शेरू को लेना था। साथ ही आज ही ध्रुव स्नेहा को जल्दी से अपने घर ले जाना चाहता था।
स्नेहा ने शेरू की हालत देखी तब जाकर उसके दिल को थोड़ी तेजली हुई, क्योंकि शेरू को माइनर इंजरी हुई थी जो रात और एक दिन में रिकवर हो जानी थी। और वही स्नेहा के उस सेवियर के बारे में पूछने पर ध्रुव ने बताया कि उसको थोड़ी ज़्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उसको आज ही देखने चले जाया जाएगा। लेकिन घर जाने के बाद कुछ देर बाद शेरू को अपने गोंद में लिए स्नेहा ध्रुव के घर पर होती है। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन यहाँ उस घर में उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसे सुबह ही ध्रुव ने बता दिया था कि प्रिया अकेले हॉस्टल में नहीं रुक पाती, इसीलिए उसे अपने घर में ही रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। स्नेहा और ध्रुव लॉबी में बैठ जाते हैं। वहीं स्नेहा का दिमाग इधर उधर, प्रिया किस कमरे में सोई है, साथ ही पार्थ कहाँ सोया है, वहीं सब सोचने लगता है। स्नेहा अपने शेरू को लेकर ध्रुव के बेडरूम में जाकर देखना चाहती थी, लेकिन ये घर में बिना ध्रुव से पूछे उसे जाना सही नहीं लगा, जबकि इससे पहले जब भी उस घर में ध्रुव नहीं हुआ करता था तब वो इधर उधर घूम घूम कर पार्थ को परेशान किया करती थी। लेकिन यहाँ ध्रुव के अड़ियल स्वभाव को याद करते हुए उसे यही सही लगा कि उसे ध्रुव से ही परमिशन लेनी चाहिए। ध्रुव जो अब तक स्नेहा के साथ साथ ही अपने घर के लॉबी में बैठा हुआ था और अपने बुलाए कई आवाज पर भी जब पार्थ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तब उसे हैरानी हुई कि आखिर 9 बजे तक पार्थ कर क्या रहा था। ये समय तक तो वो जिम और अपना ब्रेकफास्ट कर लेता था, लेकिन अभी तो पार्थ उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी स्नेहा ध्रुव के पास जाकर अपने घुटने के बल बैठका बोलती है, सर क्या मैं आपके रूम में चली जाऊँ? ध्रुव इस वक्त मेड की लाई हुई ब्लैक कॉफी को ही अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ पी रहा था कि स्नेहा के कहे शब्दों को सुनकर वो थोड़ा खांसते हुए स्नेहा से कहता है, क्या एक रात काफी नहीं थी कि दिन ब दहाड़े भी तुमको मेरे साथ सोना है, वो भी मेरे कमरे में? ध्रुव की बात सुनकर स्नेहा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि ये ध्रुव अचानक से उसके साथ कैसे बातें करने लग गया है, जबकि इससे पहले ध्रुव सर के मुंह से हार्डली ही कोई शब्द निकाल पाया था। स्नेहा अपना लाल मुंह के साथ अपनी उसके रूम में पार्थ और प्रिया को ढूंढने की बात कर देती है, जिस पर ध्रुव स्नेहा के फूले हुए लाल गुलाबी गाल उस पर चार चांदनी बढ़ा रहे थे। तभी ध्रुव वही कह देता है जिसे सुनने के लिए स्नेहा कब से मरी जा रही थी, ठीक है चले जाओ और उसे किसी भी तरीके उसे उठाकर लाओ। आज तुम सबको मैं एक खास सरप्राइज दूंगा जो तुम तीनों दोस्तों के लिए बेस्ट न्यू ईयर प्रेजेंट होगा। न्यू ईयर प्रेजेंट, वो भी हम तीनों के लिए। स्नेहा अपने दिमाग में ध्रुव की बात सोच रही थी, वहाँ उसे अचानक कर्ण के गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती थी जो घर के अंदर आते ही ध्रुव पर बरस गया था। बिग ब्रदर, ये और कोई नहीं कर्ण था जिसे सुबह ही पता चला था कि कल स्नेहा सुबह से अपने हॉस्टल में नहीं थी। और थोड़ा बहुत पता करने पर उसको पता चला कि कल रात स्नेहा और ध्रुव दोनों एक साथ एक होटल में गए थे, जहां एक तरफ स्नेहा अपने भाई ध्रुव के साथ लड़ते देख बड़े प्यार से ध्रुव को क्यूट बोलकर बहुत खुश हो रही थीं। कर्ण जिसे आज सुबह ही स्नेहा की मां का नई साल मुबारकबाद देने का कॉल आया, इसी के साथ उसको उनसे बात करते हुए इतना पता चल गया था कि स्नेहा ने अपने मॉम डैड से कुछ छुपाया था। वहीं कर्ण ध्रुव के ऊपर से उठते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्नेहा को होटल में ले जाने की, भूलना मत वो मेरी बहन है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक सब लीगल ना हो मेरी बहन के साथ अगर कुछ गलत करने के बारे में सोचा तो देखना किस भाई से सिंघानिया का पाला पड़ा है। मेरी बहन को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं और उसके लिए मैं अपनी दोस्त की दोस्ती को भी दरकिनार कर सकता हूं। कर्ण कल सुबह से लेकर रथ की बात नहीं जानना था, लेकिन उसे बस थोड़ी बहुत ही जानकारी मिली थी। जैसे स्नेहा ने कल अपने घर पर कुछ झूठ बोला था, साथ ही पूरी रात स्नेहा और ध्रुव गायब थे, वो भी एक होटल में रुके थे। तभी ध्रुव छिड़कर बोलता है कि भाई तुम इसके हो और इसी का ख्याल नहीं, आखिर कैसे भाई हो? और जहां तक कि कल की सारी बात की है तो ध्रुव इस बार कर्ण को सब बता देता है, यहाँ तक कि बार बार जगह जगह पर स्नेहा की सारी गलतियां भी निकालते रहता है। स्नेहा यहाँ ध्रुव की फिक्र में फंस गई थी, उसे यही लगने लगता है कि इससे अच्छा तो वो पार्थ और प्रिया को ही ढूंढ लेती, क्योंकि यहाँ तो ध्रुव और कर्ण उसे कई बार डांट चुके थे। आखिर कैसा रहेगा स्नेहा का आने वाला साल? क्या होगी यहाँ प्यार की नई शुरुआत या पड़ेगी यहाँ किसी की काली नज़र? आखिर क्या करेगा कर्ण अपनी बहन की गलती पर? ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्द ही अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। क्या मिलने वाला है तीनों को प्रेजेंट? दोस्तों कहानी में अब तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कहानी में पुराने राज के कई पन्ने खुलने वाले हैं, इसीलिए दिल थाम कर इस कहानी में आने वाले ट्विस्ट का इंतजार करिए। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को पढ़िए और इसमें शुरुआत से बने रहिए। प्लीज़ रीड एंड सपोर्ट दिस नॉवल।
My adorable darling, https skeptical smiley face, pocketnovel.1link.me/zo/2ul24l8। मुझे उम्मीद है इस बार इस कहानी में आपका साथ रहा तो ये आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा साथ ही सही सलामत शेरू को लेकर अपने घर ले आता है, पर वहां पर उन्हें पार्थ और प्रिया कहीं भी नजर नहीं आए थे। तभी अचानक से वहां पर कर्ण भी आ धमकता है, जिसे बस इतना पता चला था स्नेहा ने अपने घर पर कुछ झूठ बोला है, साथ ही वो और ध्रुव रात भर ध्रुव के ही होटल में रुक कर आए हैं। कर्ण को अधूरी जानकारी मिली थी, जिसे सुनकर वो ध्रुव के पास आते ही अपना गुस्सा उस पर निकालने लगता है। अब आगे कर्ण, जो हमेशा से ध्रुव में अपना जीजा ढूंढा करता था, उसे ध्रुव और स्नेहा पास आए ये तो पसंद था, पर बिना किसी लीगल रिश्ते के एक दूसरे के करीब आए वो उसे बिल्कुल नागवार था। कर्ण ये बात अच्छे से जानता था कि कुछ मामलों में उसकी बहन के इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, पर कुछ मामलों में वो एक नए खिले कली के तरह नाजुक थी, जिसमें बस दूसरों को महकाने की खुशबू थी। जैसे एक नया खिला फूल इस बात से अनजान होता है कि जो इंसान अभी उसके करीब आकर उसकी खुशबू ले रहा और उसे इतने समय तक अपने करीब रखकर सींच रहा हो, उसमें उसके पीछे का असली कारण क्या है। क्या वो इंसान बस उस गुलाब की खूबसूरती के कारण उसके करीब आया था, या उसे चाहत थी उस कली के पूरी तरह से गुलाब बनने की, ताकि वो हर जगह अपनी पूरी महक और अपना असली पहचान दिखा सके। वहीं कर्ण अपनी बहन के लिए ध्रुव जरूर चाहता था, लेकिन एक रिश्ते के साथ जिसमें कोई नाम हो, वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या अगर कुछ समय रुके तो हस्बैंड वाइफ, और अगर इनमें से एक भी रिश्ता हुआ या होने की कगार पर हो तो उसका ढिंढोरा तो वो ही पिटवा देगा, वो भी पूरे कॉलेज में। पर जब तक उसे इन दोनों में से एक का भी कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक वो कभी भी अपनी बहन को नए नए जवानी में बहकने नहीं दे सकता था। कर्ण अपनी बहन की इनोसेंस के चलते यही समझ पाया था कि जरूर उसके दोस्त ने ही उसे अपने साथ चलने के लिए कहा होगा। उसे रह रहकर अपने दोस्त पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जरूर उसकी बहन को अपने घर वालों से झूठ बोलकर बुलवाया होगा, क्योंकि कल रात तो ध्रुव और उसके सभी पुराने दोस्तों के साथ भी एक न्यू ईयर की पार्टी होनी थी, जिसमें ध्रुव भी इनवाइटेड था, लेकिन उसका वहां देर रात इंतजार करने के बाद भी वो नहीं दिखा। यहाँ तक कि ध्रुव ने रात में कई बार उसका फ़ोन भी काट दिया था और उसे डू नॉट डिस्टर्ब का एक छोटा सा प्री रिटन नोट भी मैसेज के तौर पर भेज दिया था। इसलिए कर्ण तो ध्रुव से वैसे ही इस बात से परेशान था, लेकिन सुबह सुबह उसे स्नेहा के परिवार वालों से थोड़ी बहुत स्नेहा के हॉस्टल से निकलने के बाद से लेकर ट्रेन छूट जाने की बात पता चली, लेकिन उसके बाद उसे जो पता चला उसे जानकर कर्ण अपना गुस्सा दबा नहीं पाया और यहाँ आकर सीधा ध्रुव से बहस के साथ साथ खरी खोटी सुना गया। फ्लैशबैक। कर्ण जब सुरेश जी और आरती जी से नए साल की ब्लेसिंग्स ले चुका था, तब उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है जो रवि ने भेजा था, जिसमें ये लिखा था, स्नेहा और ध्रुव एट होटल रूम नंबर 501, ध्रुव स्टाइल ऑफ पार्टी। ये मैसेज के साथ एक तस्वीर भी थी। वहीं उसके नीचे रवि ने लिखा था, क्या होगा जब एक दोस्त अपने दोस्त की बहन के साथ देर रात एक होटल रूम में इस हालत में नजर आए। बेशक ध्रुव के लिए आम बात होगी, पर क्या मल्होत्रा परिवार भी सिर्फ ऊपरी रिश्ते निभाते हैं। कर्ण मैसेज में स्नेहा और ध्रुव एक होटल रूम में, यही देखकर भौचक्का हो गया था, और जब उसने उस तस्वीर को ध्यान से खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्नेहा ध्रुव के पहनाए गए लॉन्ग कोट में थी, लेकिन उसके बाहों में, जिससे ये पता चल रहा था कि ध्रुव ही जानबूझकर उसे उस कमरे में लेकर गया था। उस तस्वीर में स्नेहा के सर्दियों में पहनने वाले पूरे कपड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि ध्रुव का लॉन्ग ओवरकोट से स्नेहा ढकी हुई दिखाई दे रही थीं। इस तरह स्नेहा को ले जाते हुए देखकर कर्ण को पहली बार अपने दोस्त पर गुस्सा आ रहा था, कि साथ ही उसे डर था कि कहीं ध्रुव उसकी बहन के साथ कुछ कर ना दे। पर यह ख्याल जितनी जल्दी कर्ण के दिमाग में आता, उतनी ही जल्दी कर्ण इस ख्याल को झटक देता है, क्योंकि हो ना हो उसे आज भी अपने दोस्त और उसकी दोस्ती पर भरोसा था। साथ ही वो ये भी जानता था कि ध्रुव कभी भी स्नेहा के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही होने देगा। एक जिगरी दोस्त की नज़रें कभी धोखा नहीं खाती, लेकिन एक बड़े भाई की नज़रों में अभी भी ध्रुव की सारी गलती थी। इसी के साथ उसे रवि ने ये तस्वीर भेजी। इसका मतलब ये साफ था कि रवि के पास भी कहीं से ये आई होंगी, और उसने सिर्फ उसी को नहीं बल्कि कई लोगों को भेजी होगी, जिससे हर कोई ध्रुव सिंघाना को तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, पर इसका खामियाजा उसकी प्यारी सी कटी पिए को भुगतना पड़ सकता होगा। ध्रुव से इसी सब का सवाल पूछने के लिए कर्ण सुबह ही अर्पित से ध्रुव का इस वक्त का पता पूछने के बाद वो तुरंत ध्रुव के घर निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। लेकिन यहाँ आकर ध्रुव को वो थोड़ा बहुत ही सुना पाया था कि ध्रुव तुरंत उसे अपने सामने से हटाते हुए उस पर ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि हो ना हो ये कर्ण की भी जिम्मेदारी थी। वैसे तो कर्ण बोला करता था कि स्नेहा को अब से वो कभी भी अकेले सफ़र नहीं करने देगा, यहाँ तक कि स्नेहा जितनी बार भी अपने घर जाने की बात करेगी तो उसका ये बड़ा भाई हमेशा साथ जाया करेगा। लेकिन यहाँ तो वो खुद अपनी पार्टियाँ करने में बिजी था, और उसको ये तक नहीं पता कि उसकी बहन सिर्फ एक छोटे से कुत्ते के पिल्लई को बचाने के लिए अपने परिवार से झूठ बोल चुकी थी। यहाँ तक कि सिर्फ वो पपी पकड़ा ना जाए, इसीलिए स्नेहा अकेले ही देहरादून जाने के लिए निकल गई।
और जब उसकी बार बार ट्रेन किसी बहाने से छूट ही रही थी तो उसको क्या ही ज़रूरत थी अकेले इतनी देर रात बस में जाने की, जो एक प्राइवेट बस थी जिसमें स्नेहा ने एक बार भी अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया। जबकि अगर स्नेहा अकेले भी जाना था तो कम से कम किसी को तो बता देती कि वो किस बस में है और उसका नंबर क्या है। ध्रुव ने कर्ण को कल क्या क्या हुआ और क्या क्या आगे हो सकता था उसे डिटेल्स में बता दिया। साथ ही स्नेहा के अचानक लाने से उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो इसीलिए उन्हें होटल में भी रुकना पड़ गया। तभी कर्ण जो अपनी आंखें फाड़े ध्रुव की कहीं सारी बात सुन रहा था, तभी ध्रुव के बताए गए स्नेहा के मॉलेस्टेशन वाली बात सुनकर तो उसकी मुट्ठी बांध जाती है। लेकिन ध्रुव के सही समय पर वहां पहुंचने और स्नेहा को उन गुंडों से बचाने के बारे में सुनकर कर्ण की वो बंधी हुई मुट्ठी थोड़ी ढीली हो जाती है। ध्रुव इसके बाद कैजुअली ही कहने लगता है कि स्नेहा शॉक के कारण बेहोश हो गई थी, साथ ही उसका वो फसाद की जड़ भी थोड़ा बेहोश था और ट्रीटमेंट के इंतज़ार में था, इसीलिए मैंने स्नेहा को अपने ही होटल में स्टे करवा दिया था ताकि हम आज सुबह सही सलामत उस पपी को भी ला सके। कर्ण अब सारी बात समझ गया था क्योंकि इससे पहले तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ अधूरी ही जानकारी थी जिससे वो बस अनुमान ही लगाया जा रहा था, और जहाँ स्नेहा का जिक्र आता तो अब उसे भी स्नेहा की माँ आरती जी की तरह चिंता होने लगती। लेकिन तभी कर्ण कुछ याद करते हुए अपनी एक भौं ऊपर उठाकर ध्रुव से पूछता है, उस होटल में सिर्फ एक ही कमरा था क्या? अगर स्नेहा को वही रुकना था तो तू उस रूम में क्यों रुका था? तुझे नहीं पता कि तेरा और स्नेहा का एक साथ एक ही कमरे में रुकना वो भी इतनी जल्दी कितना गलत होता? ये चीज़ अपने समय पर हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह हो उससे मुझे आपत्ति है। ध्रुव कर्ण की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, स्नेहा वॉज फिजिक्स एंड मेंटली अबाउट टू हरास, इसीलिए मुझे उस समय यही सही लगा और ऐसा हुआ भी था। स्नेहा रात में डर भी गई थी और अपने आप को ही गिल्टी मान रही थी, जिसे देखकर मैंने उसके लिए आज से ही सेल्फ डिफेंस का इंतजाम करा लिया है। ध्रुव कर्ण के चेहरे पर एक नज़र डालता है तो कर्ण की उठाई एक भौं अभी भी उसी जगह पर थी जो ये साफ बता सकती थी कि ध्रुव की बातों में कहीं खाए पर उसको थोड़ा एरर लग रहा था। कर्ण जानता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ध्रुव किसी फीमेल स्टाफ को स्नेहा की देखभाल के लिए नहीं रख सकता था, जबकि वो पूरा 5 स्टार होटल सिंघानिया परिवार का था। लेकिन अब ये बात बेचारे कर्ण को कैसे समझाया जा सकता था कि ध्रुव उस वक्त भूलकर भी स्नेहा के करीब किसी को आने नहीं दे रहा था। वो समय ऐसा था कि अगर उसके ही किसी आदमी की नज़र गलती से भी बेहोश पड़ी स्नेहा के ऊपर जाती तो वो खुद उन सभी आंखें निकलवा देता। ध्रुव जैसा अपने परिवार के प्रोटेक्शन के कुछ भी कर जाया करता था, शायद उससे भी ज़्यादा वो उस वक्त स्नेहा के लिए कर जाता जिसका उसे अंत तक कुछ मलाल नहीं होता। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है, कर्ण से इस बार थोड़े नामी से कहता है, डोंट स्प्राउट्स नॉनसेंस। मैंने तेरी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, क्या तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? ध्रुव सिंघाना वो लड़का नहीं है जो लड़कियों को अपने करीब लाने के ये सब हरकत करे। साथ ही मेरे खुद के प्रिंसिपल्स को मैं कभी नहीं तोड़ सकता, तो बात चाहे स्नेहा की हो या किसी और लड़की की, मैं किसी का फ़ायदा उठाने के बारे में कभी गलती से भी नहीं सोच सकता। और अगर तुझे मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो तू एक काम क्यों नहीं करता, सीधा अपनी प्यारी बहन से ही पूछ ले कि क्या कल हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं। ध्रुव इतना कहकर एक नज़र स्नेहा पर डालने के लिए कर्ण के पीछे देखता है, पर वहाँ उसे स्नेहा कहीं आसपास भी नज़र नहीं आती, जबकि वो अभी कुछ देर पहले यही खड़ी थी। बल्कि कर्ण के पीछे भी वो उसे शुरुआत में दिखी थी, लेकिन कल की बातें बताते बताते उसका स्नेहा पर ध्यान ही नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ कर्ण भी ध्रुव की बात सुनकर पीछे पलटकर देखता है तो उसे भी वहाँ स्नेहा का कोई नामो निशान नहीं दिखा। कर्ण थोड़े गुस्से से स्नेहा नाम चिल्लाते हुए इधर उधर दिखता है, पर स्नेहा तो इस वक्त सही में अपने नाम के तरह किसी बिल में छुप गई थी। क्या लगता है दोस्तों, आखिर कहा जा सकती है स्नेहा और क्या वजह है उसकी यहाँ से खिसकने की? क्या पसंद आएगा स्नेहा को ध्रुव का दिया जाने वाला प्रेजेंट? इनके सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कहानी में अपना पूरा साथ दिया, साथ ही साथ इस कहानी में कई पहलुओं को भी समझने की कोशिश करी। अब आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए भी आप अपनी इमेजिनेशन को ऑन ही रखिएगा। रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ऑथर। दोस्तों ये बात सही है कि आपको कहानी शुरू से अंत तक की चाहिए होती है, जिसके लिए हम जैसा राइटर चाहे रात में भी क्यों ना लिखना पड़े लिखता है, पर आपसे वहीं थोड़ी गुजारिश भी है कि आप सभी रीडर्स जिन्होंने मेरी इस कहानी में अपना पूरा सपोर्ट दिया और डेली कमेंट भी किए, वो मेरी ही लिखी कहानी पर भी अपना सपोर्ट करेंगे। आप स्टोरी को पढ़िए, अगर पसंद नहीं आए तो दोबारा मत पढ़िए, लेकिन एक कदम पढ़ने के लिए ज़रूर उठाए। I don't have any support from here, only you guys. Please read and share your feedbacks. A lot has changed on that story to give you all a better one. Story name My Adorable Darling. https skeptical smiley face pocketnovel.1link.me/zo/m54kx9। सारांश, ये कहानी है खुशी और असर यानी अभिमन्यु सिंह राठौर की, जिसमें दोनों एक इत्तेफाक से अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि असर की पहले से ही खुशी की बहन मानसी से जबरदस्ती की सगाई हो चुकी थी।
असर देश के सबसे पावरफुल और अमीर परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जो अपने हैंडसम फेस और अपने रूथलेस बिहेवियर के लिए जाना जाता था। साथ ही उसे नफरत थी झूठ और धोखे से, लेकिन एक मजबूरी के कारण उसे करनी पड़ती है मानसी से शादी। पर वो इस बात से अनजान था कि उसकी शादी मानसी से नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन खुशी से धोखे से हो रही है। अपनी 4 साल की बेटी के कारण उसे ना चलकर भी मानसी जिससे वो और उसका परिवार नफरत करता था उससे शादी करनी पड़ती है। पर क्या होगा जब अभिमन्यु को पता चलेगा कि मानसी नहीं खुशी उसकी धोखे से पत्नी बन चुकी है। मानसी का अभिमन्यु के बच्ची की मां होने का दावा होने शादी नहीं कर पाने की क्या वजह हो सकती है? वो क्या कारण है कि अभिमन्यु मानसी का अपनी बेटी की मां पता चलने पर भी वो शादी नहीं करना चाहता था? क्यों करनी पड़ी खुशी को उसके बहन के बदले की शादी? क्या असर अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या आ जाएंगे दोनों करीब? एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनी असर की दुल्हन को क्या मिलेगा कभी उसका हक? क्या इस धोखे को जानकर अभिमन्यु कर पाएगा कभी खुशी से प्यार? जानने के लिए पढ़ते रहिए अभिमन्यु और खुशी की अनचाही शादी की कहानी, माय अडोरेबल डार्लिंग।